रक्षाबंधन पर भद्राकाल रहेगा, यह तो सबको पता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भद्राकाल के दौरान ही अगर अति आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है इस समय राखी बांधने की, तो आपको किस समय में राखी बांधनी चाहिए? जिस समय भद्राकाल का प्रभाव सबसे कम रहता है, भद्र मुख्य और भद्र पुच्छ के हिसाब से राखी बांधने के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त क्या रहेगा? आइए इस छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, इस बार की 30 या 31 अगस्त को आखिर भद्रा का साया कब रहेगा और रक्षाबंधन का त्योहार ही कब मनाया जाएगा? क्योंकि भद्रा काल में नहीं राखी बांधी जा सकती, तो फिर राखी बांधने का दूसरा शुभ समय क्या रहेगा? देश भर के बड़े बड़े दोस्त ज्योतिषाचार्य के संबंध में क्या राय है? और इसके अलावा भी मान लीजिए कि आप भद्रा काल के समय ही आप राखी अगर बांधना चाहते हैं, तो क्योंकि इस बार भद्रा काल बहुत ही बीच के टाइम में आ रहा है, अगर जरूरत पड़ती है राखी बांधने की, तो फिर आपको एक ऐसा टाइम है वह जरूर चुन लेना चाहिए जब भद्र का प्रभाव सबसे कम होता है या नगण्य होता है। तो सबसे पहले आप यह समझे कि रक्षाबंधन की सही तिथि क्या है, जिसे मैं आपको फटाफट जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होगा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि का आरंभ इस बार 23 अगस्त सुबह 10:59 से आरंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त सुबह 7:04 पर हो जाएगी। और इसीलिए आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, बुधिया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त को तो 7 बजे के बाद भाद्रपद महीना शुरू हो जाएगा और उसमें राखी बांधी नहीं जा सकती। यह तो रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा की तारीख और समय मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों की प्रभाव कब से कब तक रहेगा और भाद्रा के प्रभाव के दौरान ही राखी बांधने का अति शुभ मुहूर्त कब रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही माता लक्ष्मी जो भी आपकी इस छोटी सी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में धन दौलत के भंडार भारी रखना और उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि भाद्रा के प्रभाव के दौरान ही राखी बांधने का अति शुभ मुहूर्त कब रहेगा। देखिए जरा, 30 अगस्त राखी वाले दिन ही भद्राकाल सुबह 10:11 से शुरू होगा, जो रात में 8:57 तक रहेगा। तो इसीलिए कई सारे ज्योतिषाचार्य का यह मानना है कि इस साल भी 2 दिन 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों ही दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा भद्रा काल के वजह से। और ऐसे में अगर आप दूसरे दिन 31 अगस्त को राखी बांधते हो तो सूर्योदय से लेकर 7:25 तक यानी 5:43 से लेकर 7:25 तक अति सर्वोत्तम अति उत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा 31 तारीख को। और इसी तरह 30 तारीख को अगर आप राखी बांधते हो तो बिना भाद्रा के जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा रात में 8:57 के बाद, यानी 9 बजे के बाद, क्योंकि 8:57 तक तो भद्रा रहेगा। तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा राखी बांधने के लिए 30 अगस्त की रात में 9:03 से लेकर मध्य रात्रि 12:28 तक यानी 12:30 बजे तक 30 तारीख को प्रदोष काल में भी राखी बांधी जा सकती है। अब समझिए जरा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप 30 तारीख को दिन में रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो, दिन में राखी बांधते हो भद्रा काल के दौरान ही, तो उसे समय के अंतराल में क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो रक्षाबंधन पर भद्र पुच्छ का समय है, मतलब जिस समय भद्रा काल का असर सबसे कम होता है या यह समझिए कि ना के बराबर होता है, तो वह समय है शाम को 5:32 से शाम को 6:32 तक रहेगा। और रक्षाबंधन पर भद्रमुख का समय शाम को 6:32 से लेकर रात 8:11 तक
और भद्रा का अंत समय रहेगा रात को 9:02 के बाद। अब भद्रा काल में जो होता है ना कि भद्रा काल में 3 बातें होती हैं, बताना चाहेंगे दोस्तों की भद्रा का 3 लोगों में वास होता है। ज्योतिष आचार्य पंडित अजय कुमार तेलंग ने बताया कि वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोगों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती हैं। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशियों में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है, और पृथ्वी लोक में भद्र का वास होने पर भद्रा का मुख्य सामने की तरफ होता है, और ऐसे में भद्र मुख के दौरान किसी भी तरह का शुभ या फिर मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है, और ऐसा माना जाता है कि भाद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भद्रा मुख्य के दौरान तो आपको कभी भी मांगलिक कार्य नहीं करना है, और यहाँ मैं आपको क्या बताया है भद्र मुख का समय कब रहेगा, शाम को 6:30 से 8:11 तक। तो ऐसे में रात में तो आप भद्रा समाप्ति के बाद 9 बजे के बाद प्रदोष काल में राखी बांध ही सकते हैं, लेकिन दिन में अगर राखी बांधने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो दिन का जो मुहूर्त रहेगा बुधवार के दिन 30 अगस्त को, वह है भद्र प्रारंभ के पूर्व। एक तो 6:09 से 9:27 तक राखी बांध सकते हैं, उसके बाद या फिर शाम को भद्र समाप्त होने से 5:32 से लेकर शाम 6:32 तक राखी बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि यह भद्रापुट का समय होता है 5:30 से 6:30 भद्रा पुछ में राखी बांधी जा सकती है, लेकिन भद्र मुख में कभी नहीं बांधी जाती। तो 6:30 से रात 8:15 तक राखी बिल्कुल भी ना बांधे, और बाकी भद्रा पुछ में आप राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको बहुत ही अति आवश्यक हो तभी बंदे, और बाकी मैं आपको प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त बता ही दिया, और बिना भाद्रा के समय में आप बेझिझक कभी भी राखी बंद हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय लक्ष्मी माँ, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।